चन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। यहाँ ना कोई हमारा है। यहाँ ना कोई हमारा है। हमें बस तेरा सहारा है। हमें तो बस तेरा सहारा है। ये नैया डोल रही मेरी। के नैया डोल रही मेरी। हरि जी अब करो न तुम देरी। हरि जी अब करो न तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने। 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 पार नहीं पाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया 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 वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। 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 तेरी माया के घेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं। हरि जी हम बालक तेरे हैं। हरि जी हम बालक तेरे हैं। तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन। तुम्हारा नाम मिले भगवन। सुबह और शाम मिले भगवन। सुबह और शाम मिले भगवन भक्ति का दान मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन। चरण में स्थान मिले भगवन। चरण में सोन मिले भगवन। राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। मौसम दीन नदी नहीं थे तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मैं प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है। इस प्रसंग को यदि मनोयोग से सुना जाए और इस पर चिंतन किया जाए ना, तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। मात्र एक दोहे में ही नहीं तो एक दोहा यदि किसी को करना है ना, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक। एक ही दोहा काफी है, कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने गुरु महाराज के चरणारविंद के आश्रय रूपी रज को अपने शीश पर धारण करता हूँ, क्योंकि जब आश्रय लिया जाता है ना किसी का, तो उसके चरणों में शीश नवाया जाता है। हम ठूठ की तरह खड़े रहे, हम उस दंड की भांति खड़े रहे ना, तो हम आश्रय नहीं ले सकते। और इस आश्रय का प्रभाव कैसे दिखता है? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम कृष्णम हेतुम गच्छति। हमारे सामने किसी का भी नाम लिया जा रहा है, हम राम उपासक हैं, कोई नाम ले रहा है कृष्ण का, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कृष्ण का अपमान कर दूं। मैं कृष्ण उपासक हूं, कोई नाम राम का ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं राम का अपमान कर दूं। आकाशात पतितम तोयम, आकाश से, पूरे आकाश में कहीं भी, जहां तक उस आकाश का हम सीमा देखते हैं उसकी, या जहां तक आकाश का दृश्य होता है, वहां उस पूरे आकाश क्षेत्र में यदि उससे कोई भी बूंद इस धराधाम पर गिरती है, आकाशात पतितम तोयम, तोयम का मतलब जल, कोई भी बूंद कहीं भी गिरे पृथ्वी पर, यथा गच्छति सागरे, तो वो धरती पर कहीं भी गिरेगी ना, आखिर में क्या होगा? धरती में समाकर उसके भूमिस्थ जो जल है उसमें समाहित हो जाएगी। उसकी अंततोगत्वा परिणति क्या है? उस जल को ही प्राप्त करना है। इसीलिए सर्वदेव नमस्कारम, किसी को भी प्रणाम करो भाई, किसी भी रूप में प्रणाम करो, आखिर में जाता तो उस परमात्मा को ही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और ये हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दशरथ जी महाराज के साथ जो घटना घटी, श्री राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज के साथ जो घटना घटी ना, वो इसी द्वंद्व के कारण घटी। राम को तो प्राप्त करना चाहा, पुत्र रूप में तो प्राप्त हो गए राम, लेकिन व्यवहार रूप में राम प्राप्त नहीं हुए। ये वहीं से समझ जाना चाहिए था। जब राम को अभिषेक देने की बात हुई ना, तो राम के मुख पर कोई प्रसन्नता का भाव नहीं था। बड़े सम है राम, विपरीतता भी प्राप्त हो जाए तो भी दुख नहीं है, अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो भी सुख नहीं है। न प्रहस्यति सन्माने अवमानने न कोप्यति, न परुषम वचनम ब्रूयात, न क्रुद्धम परुषम वचन ब्रूयात, एतत् साधोस्ति लक्षणम। साधु के लक्षण है ना ये। इसीलिए कैकेयी ने कहा, राम साधु तुम साधु सयाने। राम तो साधु हैं, क्योंकि राम में ये सारे लक्षण घटित होते हैं, लेकिन तुम तो साधु सयाने हो, क्योंकि राम ने जो कहा ना वो किया। राम को जो कह दिया राम ने वो किया, लेकिन तुम बातें बना रहे हो। तो इसीलिए भाई हम बाहर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। जब तक ये दोनों सम नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हमारा भजन सिद्ध नहीं होगा। दशरथ जी महाराज के सामने राम भजन के रूप में है, और जो कैकेयी खड़ी है ना, वो द्वंद्व के रूप में खड़ी है।
गोस्वामी जी ने बार बार समझाया कि कैकेयी वहां पर क्या दिखती है। कभी वो क्रोध में भरी हुई नग्न तलवार दिखाई देती है, कभी वो उस पर्वत से निकली हुई क्रोध रूपी नदी दिखाई देती है, उमड़ी हुई नदी के जो सब कुछ बहाकर ले जाती है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो उसमें संभलना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बड़ा धीर हीर स्वभाव धारण करके हमें कोई भी काम करना चाहिए। बहुत बहुत बार समझाया। अब कैकेयी क्या कह देती है, मांग मात अबहि देव तो ही, राम विरह जनि मानसी मोही। दशरथ जी महाराज कहते हैं, यदि तू मेरा शीश भी मांग लेना तो मैं शीश भी दे सकता हूँ, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन राम देते हुए नहीं बनता। हम राम को लेने वाले और हम राम को देने वाले कौन है? क्या हम राम नाम के व्यापारी हैं? क्या हम राम को खरीद सकते हैं? साधु कहते हैं कि ये जो राम है ना, ये प्रेम का स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई। और ये प्रेम प्रेम न हाट बिकाए, ये किसी बाजारों में मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं सो केवल भगतन हित लागी। लेकिन भक्तों के हृदय में जो छुपा हुआ प्रेम और समर्पण है ना, उसके कारण से वो प्रकट हो जाता है। तो राम खरीदने की चीज नहीं है। भजन तो गा दिया कि भाई राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अपने पास भी तो होने चाहिए ना। और जब हमारे पास ही राम का नाम नहीं है तो हम देंगे क्या? वास्तव में किसी को राम का नाम दिया नहीं जाता। करुणा में मृदु राम स्वभाव, मेरे राम तो करुणा में है। वो तो करुणा कर देते हैं और कहते हैं कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के कृपा कर देते हैं। केवल क्या होना चाहिए, आवे सब है शरण तकी मोही। यदि कोई डर के साथ भी मेरी शरण में आ जाता है, यदि कोई प्रेम के कारण भी मेरी शरण में आ जाता है, और यदि कोई मेरी कथा सुनने मात्र से भी मेरी शरणागति हो जाता है ना, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव राम का नाम विभीषण जी राम का नाम जपते थे, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिला था, केवल राम का नाम जपते थे। आज हम भी कह देते हैं ना कि भाई राम का नाम, वही तो गुरु मंत्र दिया जा रहा है और वही राम का नाम सब ले रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या है? राम का नाम विभीषण भी ले रहा था। कहूं तात तुम कहाँ से आए, हे महाराज आप कहाँ से आए हो? लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय बाद में दिया और पहले राम की कथा सुनाई। कि पहले उसकी कथा सुनो, उसकी कथा सुनने मात्र से तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रत्येक जीव संसार में आता है तो किस कारण से आता है। तब वहां कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले बताया कि एक दशरथ पुत्र राम प्रकट हुए, उनका विवाह जनक पुत्री के साथ हुआ, वो अपने राज्य में वापस आए, उन्हें वनवास हो गया, वनवास में आकर उन्हें जनक नंदिनी का हरण हो गया, और जब उनका हरण हो गया तो उसकी खोज आरंभ हुई। खोज आरंभ होने के लिए एक वानर को बिठाया गया, उसको भेजा गया। राम कथा, ये राम कथा है। और फिर निज नाम, फिर कह दिया वो जो अदना सा वानर है वो मैं हूँ। श्री राम जय जय राम। इसलिए हम राम का नाम लेते रहे ना तो भाई हम भेद कर जाते हैं राम के नाम में। वास्तव में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगद जी महाराज रावण को ही कहते ज्ञानी के सामने कहकर, एक राजपुत्र और एक ज्ञानी के सामने कह रहा है, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में अभी तक भेद बुद्धि बनी हुई है ना, उसके हृदय में भगवान का निवास हुआ नहीं है भाई, अंगद जी कहने वाले हैं। इसीलिए दशरथ जी महाराज राम को तो प्राप्त दृश्य रूप में तो प्राप्त कर लिया, लेकिन व्यवहार रूप में प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि व्यवहार क्या है राम का व्यवहार सम है। तो मांग ले, यदि तू भरत के लिए राज्य मांग देती है तो मैं देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे राम को तो वनवास मत भेजना। उसका अपराध तो बता मुझे।
दशरथ जी महाराज बड़े दीनहीन अवस्था में बात कहते हैं। कई कहते हैं मुझे नहीं सुननी, ये गाल बजाने से कुछ नहीं होगा महाराज। कोई व्यक्ति मुंह भी फुलाना चाहे और वो बोलना भी चाहे, ये दोनों काम एक समान नहीं हो सकते, एक साथ हो ही नहीं सकते। या तो आप मुंह ही फुला पाएंगे या फिर आप बोल ही पाओगे महाराज, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो महाराज या तो इस मुंह को फुलाकर बैठ जाइए, यानी मुझसे आप द्वेष कर बैठ जाइए, और या फिर आप बोलकर राम को वनवास भेजिए। ये दोनों ही काम आपके हाथ में। लेकिन याद रखिए, एक में आपको अपयश होगा और अपयश तो दूसरे में भी होना है, लेकिन वो थोड़ी देर में संभल जाएगा, लेकिन दूसरा अपयश आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए परिस्थितियां हमारे सामने बहुत विकट आ जाती हैं भाई। हम इन परिस्थितियों में विवेक के साथ, बड़े धैर्य के साथ विचार करना चाहिए। तो कैकेयी को कहा, मैं तुझे अपना शीश भी प्रदान कर सकता हूं यदि तू शीश मांग ले तो। बोले शीश क्यों, शीश ही क्यों देना चाहते हो आप? बोले शीश ही तो है जिसमें बुद्धि निवास करती है, ये मस्तक ही तो है जिसमें बौद्धिकता रहती है, लेकिन मुझे बौद्धिकता नहीं प्राप्त करनी, क्योंकि मेरे राम राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, राम को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। मैं वो जानना चाहता हूँ कि जिस राम का नाम लेने के पश्चात मेरी दशा है, यदि उस राम को स्थिति का पता लगेगा तो उसकी दशा क्या होगी। मैं राम को राम के समान होकर जानना चाहता हूँ। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहु भक्त भगत अरु चंदन। मैं राम को राम के समान, राम का होकर जानना चाहता हूँ। और वास्तव में राम को जाना ही तब जा सकता है जब हम राम के जैसे बनने का प्रयास करें, राम की तरफ चलने का प्रयास करें। राम राम कहने से कुछ नहीं होगा, उस राम को जीवन में उतारना होगा। कृष्ण के जैसा प्रेम जीवन में होगा, तब कहीं जाकर हम सम हो पाएंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन में प्रेम और मर्यादा ये दोनों होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। तब कहा तुम शीश ही क्यों देना चाहते हो? बोले मैं शीश इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये शीश है ना, जो यही तेरे साथ खींचता ले जा रहा है, मेरे राम की तरफ नहीं जाने दे रहा। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि राम के साथ मैं व्यवहार कैसा करूं इस समय, मैं राम को जवाब क्या दूंगा। और यदि वास्तव में हम अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं ना, तो ये बुद्धि के द्वारा ही होता कि मैं अपने राम को क्या जवाब दूंगा। यदि हम बुद्धि की सीमा से पार होकर सोचे ना, विचार करें, तो हमें राम को आवश्यकता नहीं है जवाब देने की। राम के सामने हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। लेकिन वो जानता है तो दृश्य दिखाई कैसे देता है वो जानता हुआ? बोले जब कोई काम करते हो ना, उस काम के भीतर करने से पूर्व ही तुम्हारे मन में जो मनोकामना आ जाती है ना, जो विचार आ जाता है, वही राम का भाव है। अच्छे बुरे का जो आप विचार कर पाते हो ना, यही राम का भाव है। आप एक सुगम रास्ता ढूंढ लेते हो, आप किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता समझते नहीं हो। वास्तव में हम क्या करते हैं, हम संसार को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन राम कहते हैं मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगा, मेरे लिए सब समय है, सब पर मोरी बराबरी का। मेरे लिए सब समय है, और मैं भी सबके लिए सम हूँ भाई। किसी के लिए न तो मैं ज्यादा हूँ, न मैं किसी के लिए कम हूँ। किसी को थोड़ा प्राप्त नहीं और किसी को ज्यादा प्राप्त नहीं हूँ। किसी के लिए मैं कोई बड़ा नहीं और किसी के लिए मैं छोटा नहीं हूँ। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मोर धरी। जो मुझे जैसा देखना चाहता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ, लेकिन हूं तो मैं समय ही। किसी की नजरें 2 किलोमीटर देख सकती हैं और किसी की नजरें नजदीक का भी नहीं देख सकती। तो क्या उसके लिए वो रास्ता खत्म हो गया जो नहीं देख सकता, या उसके लिए वो रास्ता बड़ा हो गया जो ज्यादा दूर देख सकता है? हो सकता है जो ज्यादा दूर देखना जानता हो उसका गंतव्य इतनी दूर ना हो, उसका गंतव्य कम रास्ते पर हो। लेकिन हो सकता है जो कम देख रहा हो उसका गंतव्य और ज्यादा दूर हो भाई। तो इसीलिए परिस्थितियां जो है ना, वो हमें समझना सिखाती हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो तुम शीश देना चाहते हो ना,
हाँ मैं शीश देना चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि समर्पित हो जाए। तो मुझे क्यों दे रहे हो शीश? शीश देना है तो राम को दो ना। बोले जो ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान मानता है ना, तो उसके सामने झुक जाना चाहिए, उसके सामने अपना शीश झुका देना चाहिए कि आप ज्ञानी हैं और हम मूर्ख हैं। दशरथ जी महाराज भरसक प्रयास करते हैं कैकेयी को समझाने का। मैं तुझे अपनी पत्नी मानकर समझा चुका हूँ, मैं तुझे एक रानी मानकर समझा चुका हूँ, मैं तुझे राम की माता मानकर समझा चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुझे बुद्धिमान मानकर समझा रहा हूँ कि तूने जो विचार किया है तेरे लिए अच्छा है, लेकिन कम से कम सामने वाले की दशा देख, क्या वो तेरे अनुसार काम कर पाएगा? ये दशरथ जो तेरे सामने पड़ा हुआ है, क्या वो इस बात को सहन कर पाएगा? इस बात का विचार करो ना। तो इसलिए भाई जो ज्यादा बुद्धिमान दिखाई देता हो ना, उसके सामने पहले हाथ जोड़ लेने चाहिए। जय हो। उसके सामने हमें अपनी बौद्धिकता दिखानी नहीं चाहिए। आप ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे तो केवल और केवल एक ज्ञान है जो वो राम ही है। जय हो। क्योंकि हमारी तरफ से कुछ महात्मा होते हैं ना कि किसी बात का प्रति उत्तर नहीं देते। एक संत चले जा रहे थे बारिश में, कथा पहले भी आप सुन चुके। वो बारिश में चले जा रहे थे और एक नवविवाहित जोड़ा वहां से चला जा रहा था। वो तो अपनी मस्ती में बारिश के बूंदों में पैर मारते चले जा रहे थे, तो कुछ बूंदे उस नवविवाहित युवती के वस्त्रों पर लग जाती है। उसने कहा देखो, इस वेश तो साधु का धारण कर रखा है, लेकिन इसकी मर्यादा तो है नहीं, और ये छींटे मारते चला जा रहा है। एक बार समझाया साधु को कि समझ जाओ। साधु ने हाथ जोड़े, कोई बात नहीं। दोबारा चलते हैं, साधु को तो फिर मस्ती आ गई और दोबारा फिर पैर मारने लगे, क्योंकि साधु का और बालक का एक स्वभाव होता है। तो उसने कहा, दोबारा फिर वो चींटे लगे। तो अब की बार जाकर उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जाकर महाराज साधु को कूट दिया। अब साधु को कूट दिया तो थोड़ी देर तो बैठे रहे, उसके बाद उठकर चल दिए। क्योंकि साधु वही है ना, न प्रशति सम्मान, सम्मान में अपमान में एक समान रहे। आगे जाकर उस जोड़े का घर आ गया। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और महात्मा जी पीछे रह गए। एक दुकान पर बैठे तो उसने देखा साधु को चोट लगी हुई है, गरम गरम दूध दे दिया और एक जलेबी दे दी। महाराज जी पाओ। साधु चल दिए फिर खाकर। तो थोड़ी सी हरारत उतर गई, थकान उतर गई, और जो पिटाई हुई थी महाराज वो भी भाव जाता रहा, क्योंकि अब तंदुरुस्त हो गए ना खा पी के। जलेबी खा ली, गरम दूध पी लिया और हरि की कृपा मानते हुए आगे चले। जैसे ही वो जोड़े में से वो लड़का सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो सीढ़ियों पर से ऊपर गिरा और नीचे छुट गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब लोगों ने देखा कि इसके साथ क्या घटना घटी, तो देखा कि उस महाराज को मारा था इसने, उसने श्राप तो नहीं दे दिया। अब साधु यदि जानते तो उस स्वभाव को जान लेते कि जब इतना पिटने के पश्चात उसने जवाब नहीं दिया तो क्या वो श्राप देगा? बुझा तुम तो साधु हो, और साधु को तो शोभा नहीं देता कि वो किसी को श्राप दे दे। बोले मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया। बोले देखो तुम्हें मारा था ना, इसलिए उसके प्राण पे खेरू उड़ गए। बोले एक बात बताओ, मैं अनजाने में पानी में छींट मारता जा रहा था, उस युवती के वस्त्रों पर लग गई तो तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे खूब कूटा, लेकिन निरा अपराध होते हुए जब तुमने मुझे मारा है, इसके पति को इतना दुख हुआ है तो मेरे प्रेमी को कितना दुख नहीं हुआ होगा। तो भाई इसीलिए कहते हैं किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जीव का अपमान करते हैं ना, तो जो भीतर से परमात्मा से जुड़ा हुआ था उसका जवाब वो परमात्मा ही देता है। इसलिए उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ये कहावत ऐसे ही नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। कृष्ण ने ना कुछ करते हुए सबको अपनी तरफ खींचा है। कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा। मैं कर्म करता हुआ दिखता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं है। दशरथ जी महाराज आसक्त हो बैठे और कृष्ण कहते हैं मई असक्त मनः, आसक्ति करनी है तो मेरी आसक्ति करो ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने वचन की आसक्ति कर रहा हूँ, राम की आसक्ति नहीं करते। इसीलिए हम परमात्मा की तरफ चलते हैं ना, तो परमात्मा को जानने का प्रयास करो। हम राम उपासक हैं तो राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम कृष्ण उपासक हैं तो कृष्ण के आचरण को
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, लेकिन एक मर्यादा है और एक प्रेम है, ये दोनों जीवन में होनी चाहिए। तब उन्होंने देख लिया, राख राम कहूँ जही तही भांति, ना ही तजर ही जन्म पर चाहती। जहां राम है ना, राम को वहीं रखो। और यदि तुम उसके विरुद्ध कोई काम करना चाहोगे ना, आज तुम बिना विचारे काम कर रही हो, आज तुम ये सोच नहीं रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन बाद में तुम्हारी छाती में जलन होगी, यानी तुम्हें पछतावा बहुत भारी होगा। और क्रोध में भरे हुए व्यक्ति को पछतावे की बात नहीं विचारनी। क्रोधात बुद्धि विनश्यति, दो ही काम है ना बुद्धि के साथ। एक तो कह दिया भाई राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, एक तो बात कह दी कि राम बुद्धि के द्वारा जाने नहीं जा सकते। इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि को समर्पित कर दो, बुद्धि के द्वारा मत सोचो भगवान को। और दूसरा क्या कह दिया, या फिर क्रोध कर लो कि बुद्धि का अपने आप ही विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो क्रोध करने के बाद बुद्धि तो नाश हो ही जाती है। और जब कहीं नाश होता है या किसी का विनाश होता है या किसी का कोई नष्ट होता है ना, तो वहां महाराज धुआं ही धुआं दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता वहां। भले ही कोई बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हो, उसके पीछे खाली बरामदा पड़ा हो, खाली मैदान पड़ा हो, जब वो बिल्डिंग गिरेगी ना, तो बहुत समय तक वो धुआं उठेगा। हो सकता है जब तक वो रास्ता देखने वाले लोगों को रास्ता बदलना ही पड़ जाए। इसीलिए क्रोध ऐसी बुद्धि का इस प्रकार से विनाश करता है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, विवेक नहीं होता जीवन में। तो इसलिए क्रोध को संयमित करना चाहिए। क्रोध वहां करे जहां आवश्यक है रास्ता अपनाने के लिए, जहां रास्ते पर लगाया जा सकता हो, जहां रास्ते पर लगा जा सकता हो, वहां क्रोध करें। क्रोध का मार्ग परिवर्तित कर दे, क्रोध की दिशा परिवर्तित कर दे। देखी व्याधि साधन परे उधर निधुनि मात, कहते परम आरत वचन राम राम रघुनाथ सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देखी व्याधि असाधन, व्याधि का मतलब आदि व्याधि उपाधि, ये तीन। तो व्याधि देख ली है भाई, ये बहुत भारी व्याधि है, इसका सहज से ही सामान्य दवाइयों से इसका इलाज नहीं होगा। तो वो गोस्वामी जी पहले ही कहा है कि जन्म भर छाती जलेगी तेरी, जब तक जिएगी ना तब तक तुझे दुख होगा, तब तक इस पछतावे से तू अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। और वास्तव में हुआ यही, जब तक जीती रही तब तक अपमानित रही, भले ही राम ने उसे क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन आज भी लोग कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय तो जय देख लिया, ये तो राम। बड़ी भारी व्याधि है भाई, लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज सहज से नहीं हो सकता। परे धरनी धुनी मात, अपने सिर को पीटते हुए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम लोगों को समझाते रहते हैं, हम लोगों को समझाते रहते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं कि भाई समझ जाओ, अभी समय है, अभी ऐसा है वैसा करो। लेकिन जिसने जिद ठान ली हो ना, वो समझ नहीं पाता। तो हम क्या करते थे, खुद अपना ही माथा पीटने लग जाते कि इसको तो समझा के मैंने ही गलती कर दी, अपना ही समय खराब कर लिया। और जब वो अपना समय खराब कर लिया ना, तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि यहाँ मेरा ही समय खराब हो गया। यदि मैं इसको समझाने की बजाय मैं राम की जाकर बात करता, मैं अपने रनिवास में जाकर बात करता ना, तो शायद इसका कुछ कदाचित इसका कोई उत्तर निकल आता, इसका कोई समाधान मिल जाता ना। लेकिन सामने व्यक्ति खड़ा हुआ क्रोधित है, सामने व्यक्ति खड़ा हुआ लड़ रहा है, और हम उसके साथ और लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो नहीं, हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति लड़ने को तैयार है ना, तो वहां से रास्ता बदल लेना चाहिए। इसके दो हेतु होते हैं, इसके दो उत्तर निकलते हैं इसके। या तो वो व्यक्ति ज्यादा और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा, और या फिर उसमें पछतावा उत्पन्न हो जाएगा। केवल आपके चुप रहने से और आपका रास्ता बदल लेने से। तब उन्होंने कहा, राजा ने देखा ये तो भाई लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है।
अपने सिर को पीटते हुए कहे तो परम आरत वचन है। आरत का मतलब दुख। और बहुत दुखी होते हुए दशरथ जी महाराज कहते हैं राम राम रघुनाथ। 3 शब्द कहे यहाँ, राम राम रघुनाथ। ये तीनों ही गुणों से संबंधित हैं। ये दशरथ जी महाराज ने 3 बार राम का नाम पुकारा, लेकिन 2 बार तो राम कहा और 1 बार रघुनाथ कहा। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करनी कल्प तरु मनो निपाता। कंठ सूत मुख आवनवाणी, गनु पाठीन दीन बिनु पाणी। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं व्याकुल राहु शिथिल सब गाता। और दुखी होते हुए दशरथ जी महाराज ना उस जमीन पर गिर जाते हैं, उस भूमि पर गिर जाते हैं। उनके शरीर में शक्ति नहीं रहती, अपने आप को वो शक्तिहीन पुरुषार्थहीन प्रतीत होते हैं वे अपने आप में, कि मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, बहुत प्रयास किया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन भाई इसका समय विपरीत आ गया है, तो इसीलिए इसको किसी की बात कही हुई समझ में नहीं आ रही, इसको अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर कहते हैं करनी कल्प तरु मन हो नहीं पाता। करनी का मतलब हथिनी, कर को हम हाथ भी कहते हैं और कर को हाथी भी कहा जाता है। करनी जिस प्रकार से कोई हथिनी होती है ना, और वो किसी वृक्ष को सहज ही उखाड़ देती है। फिर उन्होंने कहा महाराज कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया, ऐसी हथिनी बताया इसको गोस्वामी जी ने। क्योंकि दशरथ जी महाराज की जो दशा हो रही है ना, वो मन की कामना को लेकर हो रही है इस समय। भाई इस बात को पकड़े रहना कि दशरथ जी की जो इस समय ये दीनहीन अवस्था है ना, ये किसी और कारण से नहीं, ये मन में उस राम को देने के लिए हो रही है कि मैं राम को सब कुछ दे सकता हूँ। क्योंकि दशरथ जी महाराज के पास इस समय है क्या? दशरथ जी महाराज के पास इस समय राज्य ही है, और वो कहते हैं मैं राज ही राम को देना चाहता हूँ। लेकिन राम को राज्य की इच्छा नहीं है। राम कहते हैं मैं एक जगह रहकर निवास करके अपने जीवन को पूर्ण नहीं करना चाहता, मैं तो इस पूरे संसार को अपना आनंद देना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे राम किसी एक के नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा कंठ सूख मुख आवन वाणी। दशरथ जी महाराज का जो कंठ है ना, वो सूख गया है बात कहते कहते। बहुत ज्यादा समझाया, बहुत ज्यादा समझाया, नहीं समझ पा रही। आखिर में कहने की शक्ति खत्म हो गई। कह रहा अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकल पा रहे। बोले इसने तो समझना ही नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और इस प्रकार की दशा हो गई कि जैसे मानो समुद्र के आश्रय में रहने वाली कोई बीन हो। फिर कहा पुनि कह कटु कठोर कह के ही मन उगाए महु माहुर देई, जो अंत हुआ से कर्तव्य रहे मांग मांग तुम के ही बल कहे। और फिर वहां कह के क्या देते, पुनि कह कटु कठोर कह के ही, और फिर बड़े कठोर वचन उच्चारित करती है कह के कि महाराज इस प्रकार से मन घाये महु माहुर। घाये का मतलब घाव। यदि शरीर पर कोई घाव हो जाता है ना, और ये घाव यदि कोई कहे कि गोस्वामी जी शब्द कहाँ से लाए, तो आप पीछे पढ़े ये गोस्वामी जी पहले क्या है, उसके मुख से निकले हुए जो वचन रूपी तीर है ना, और उसकी जीव धनुष है, उसके मुख से निकले हुए कटु वचन तीर हैं। और सामान्य लक्षण कौन है? सामान्य लक्षण दशरथ जी महाराज है। यानी जब हम किसी को कटु वचन बोल देते हैं ना, तो वो अगले के हृदय को पार कर जाता है महाराज। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। ये शब्द किसी को कहना, किसी को कोई वचन कह देना ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हमें पता ही नहीं कि हम शब्द क्या बोलते जा रहे हैं, किसका अपमान हो जाएगा और किसका सम्मान होगा, हमें पता ही नहीं। खुद हमारी कितनी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है अनर्थक बोलने में, व्यर्थ प्रलाप करने में महाराज, हमें पता ही नहीं। तो दशरथ जी महाराज को वो वचनों से घाव हो गया, मानो उनके कटु वचनों रूपी तीरों ने आज दशरथ जी महाराज के हृदय को
भेद कर दिया। और फिर कहते हैं जो अंत हुआ से कर्तव्य रहो। कहीं कहती है यदि अंत में तुम्हें यही काम करना था, तुम्हें इतना ही प्रपंच रचना था, तुम्हें इतना ही दिखावा करना था, ये प्रेम तुम्हारा यही आकर समाप्त हो जाना था, तो फिर तुमने पहले मुझे वरदान देने को कहा ही क्यों? तुम्हें पहले कहना ही नहीं चाहिए था। अब दशरथ जी महाराज दोबारा माथा पीट लेते हैं कि वो समय एक था कि जब तूने मेरी रक्षा की थी, लेकिन तूने अच्छा सिला दिया है कि रक्षा करने का जो तूने प्रति उत्तर लिया है वो किसी के प्राणों को लेकर दिया है। तब तूने मेरी रक्षा की थी ना, तो तुझे आगे भी मेरा रक्षक बना रहना चाहिए था। इसीलिए कई बार हमारा भजन भी हमारे विनाश का कारण बन जाता है भाई। इस बात को बड़ा मुख्य रूप से जानना। जब तक हम सामान्य रूप से भजन करते हैं ना, प्रेम से भजन करते हैं, वो भजन हमारा सहायक है। लेकिन हमारे भजन में कट्टरता हो, ऐसी नहीं कि इष्ट के प्रति समर्पण ना हो, बिल्कुल इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए। लेकिन यदि हमारा भजन करते करते किसी दूसरे के हृदय को आघात पहुंचा रहा है ना, तो वो भजन हमारे विनाश का कारण होता है। इसीलिए कभी भी वैष्णव जनों का, कभी भगत जनों का, कभी भगवान को प्रेम करने वाले भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो यह बताया गया, यदि किसी ने कोई साधु नहीं भी है ना, और साधु वेश भी धारण कर रखा, तो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इसी भारतवर्ष में हम देखते हैं कि साधुओं का, संतों का, वैष्णवों का कितना अपमान होता है। बहुत अपमान हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति है। जहाँ इनका अपमान होता है, जहाँ ब्राह्मणों का अपमान होता है, जहाँ संतों का अपमान होता है ना, वो भूमि पावन नहीं रह पाती। इसीलिए उन्होंने कहा महाराज कि तू यदि पहले मेरी रक्षा कर चुकी है ना, तो तुझे आज भी मेरा रक्षक बना रहना चाहिए था। इसीलिए हम क्या करते हैं, परमात्मा के प्रति अपने भाव कभी कभार बदलते चले जाते हैं। कभी हम उसे रक्षक कहते हैं, कभी हम उसे अपना प्रेमी कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, महात्माओं ने कहा कि एक ही रास्ते पर चलो भाई, एक ही रास्ते पर। उस रास्ते पर जहाँ परमात्मा ने आपको जो भाव देना होगा ना, वो अपने आप देगा, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे कहीं दिख रहा होगा कि भाई, देखिए नारद जी महाराज भगवान का भजन करते थे ना, निरंतर भजन करते थे, नारायण नारायण करते रहते थे। लेकिन भगवान की माया से प्रेरित होकर एक बार नारद जी महाराज ने कह दिया कि महाराज मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। एक बार कह दिया कि मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, रास्ता बदल गया ना, भजन का भाव बदल गया। और यदि जिस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और यदि मैं भजन करता हूँ, मैं परमात्मा का भजन करता था ना, नाम लेता, इसलिए दिखावे के लिए नाम नहीं होना चाहिए भाई। हमारी मर्यादा है, हमने माला फेरी ना, हमने डपली पर कूद कूद कर भजन भी किया। लेकिन अब जब कथा चल रही हो तो हम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए। ये मर्यादा नहीं है, भजन नहीं होता भाई, ये दिखावा है। तब उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि मैंने भजन किया तुम्हारा, लेकिन अब मैं उस कन्या को प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे अपना रूप दो। भगवान कहते तेरे मन में आसक्ति आ गई ना, तो समय के अनुसार व्यवहार करना नहीं जानता। और जब कहा मैं तुझे अपना रूप तो दूंगा, क्योंकि हरि के 3 शब्द होते हैं भाई, तो हरि ने अपना रूप दे दिया। और नारद जी भारत माया को नहीं समझ पाए। तो घटित क्या हुआ, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। इसीलिए हमारा भजन सम होना चाहिए। जो आज भजन कर रहे हैं ना, हम यहाँ बैठे बैठे माला जप रहे हैं, तो वही माला हमारी बाद में भी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु ने बता दिया 21 माला करो तो 21 माला करके समाप्त कर दो। अरे भाई, वो कर की माला तो फेरते रहोगे, मन की माला फेरो। केवल गिनती से भजन नहीं होता, इतनी गिनती कर ली, इतनी माला हो गई, ये भजन नहीं। भजन तो वो है कि वो हमारी मर्यादा में दिखे, हम वास्तव में भक्त दिखे, उसको भजन कहते हैं। जिस चीज से भय उत्पन्न होता हो, यानी भय के द्वारा उत्पन्न किए गए परिणामों की आसक्ति या परिणामों का जो भाव है ना, वो छूट जाए, उसका नाम है भजन।
हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भय ना हो। तब कहा यदि तुम्हें अंत में ऐसा ही काम करना था ना, तो फिर तुम्हें मेरा हितैषी दिखना नहीं चाहिए था। दशरथ जी महाराज को कहा कैकेयी, आखिर में तुम्हें यही प्रलाप करना था, आखिर में तुम्हें यही कुछ कहना था कि मैं नहीं दे सकता, तो तुम्हें देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए। वो देखता है भाई, जिसका हम भजन कर रहे हैं ना, वो सब कुछ देखता है। वो हमारे कृत्य भी देखता है, हमारी करनी भी देखता है, और हमारी मर्यादा भी देखता है, हम कितनी मर्यादा पर चलते हैं, वो सब कुछ देखता है। इसलिए भय के द्वारा मैंने कहा, भजन को अर्थ, भजन के अर्थ को जानो। भजन भजन शब्द नहीं है, भजन एक बड़ा गुड़ सागर है भजन करना। तब कहा दुई की होई एक समय बुआला, दोनों काम एक समय नहीं हो सकते। बोले कौन से दोनों काम? कि तुम गाल भी फुला लो और यहाँ बात भी बोल लो, दोनों काम एक समान नहीं हो सकते, एक समय हो ही नहीं सकते। या तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओगे, या फिर तुम कुछ बात बोलते रहोगे। दानी कहाऊ अरु कृपणाई, एक तो तुम दानी कहते हो अपने आप को कि मैं दान दूंगा, दान दूंगा। मैं किसी को अपना समय दे देना बहुत बड़ा दान है, समय नहीं दिया जाता। एक जगह तुम दानी कहते हो और एक जगह फिर कहते हो कृपणाई करते हो। यानी मैं कह देता हूँ मैं दान दूंगा, लेकिन कहते हैं मेरे हाथ में 10 रुपए है ना, तो मैं 5 रुपए ढूंढता हूँ कि मेरे में 5 का सिक्का है या नहीं है। यदि दान ही देना है तो जो हाथ में आ गया वो दे डालो भाई, देने की भावना आ गई तो। फिर कहा छाड़ो वचन की धीरज धरो, या तो महाराज वचन छोड़ दीजिए, या फिर अपने मन में धैर्य धारण कीजिए और जनी अबला जी में करुणा करो। जिस प्रकार से कहते हैं ना, कोई असहाय स्त्री होती है ना, जिसका कोई सहारा नहीं होता और वो रोती पीटती रहती है। यानी स्त्री का मतलब यहाँ केवल उसी से नहीं जिसका शरीर से स्त्री का है। स्त्री का मतलब वही है जो मन से चंचल है, जिसके मन में स्थिरता नहीं है, वही स्त्री है। मीरा ने कहा ना जाकर, मैं तो अभी तक यही विचार करती थी कि एक ही पुरुष है संसार में, लेकिन यहाँ तो दूसरा पुरुष भी बैठा हुआ है। तब महाराज कुटिया से निकले और मीरा के चरण पकड़ लिए उस महात्मा ने। तो इसीलिए उन्होंने कहा या तो धैर्य धारण कीजिए और या फिर अपने वचनों को पूरा कीजिए। किसी अबला की तरह रोइए पीटिए मत महाराज। तनुतीय तन धर्म धन धाम धन धरणी सत्य संत का उतरणी समय। जो लोग सत्य का पालन करने वाले होते हैं, जो लोग सुंदर मार्ग पर चलने वाले होते हैं ना, उसके लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर और धन, ये सारी चीजें सम बताई गई है। यानी इनको ये चीज मिल जाए तो भी संतोष, और इनको ये चीज ना भी मिले तो भी संतोष। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम। इस व्यक्ति को कहते हैं सत्य संत, ये तो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में प्रसन्न है हमारा। मरम वचन सुरी राहु, कह कहु कछु दोष न तोर, लागे तो पिशाच जिमी काल कहावत। ये इतने कटु वचन सुने, इतने गंभीर वचन दशरथ जी महाराज ने सुने ना, फिर कहते तेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष तो उसका है कि आज मेरे प्राणों का लगता है मुझे समय आ गया, तो वो जो पिशाच है, यानी जो आज वो काल रूपी पिशाच है ना, जो मेरे प्राणों को लेने के लिए तत्पर है हमारा। इसलिए आज की कथा के बाद यहीं तक भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कुछ भाव ऐसा रह गया हो भाई जो बुद्धि स्वीकार न कर पाए, तो उसे भोले बाबा माता पार्वती को समर्पित कर दें। त्रुटि के लिए क्षमा, वाणी को विश्राम। बोले जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम।